हरियाणा सरकार द्वारा निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन दिलवाने के लिए एक बार फिर 134A के तहत आवेदन मांगे गए हैं। सरकार द्वारा आवेदन मांगे जाने के बाद निजी स्कूल विरोध पर उतर आए हैं। स्कूल संचालकों ने आज एकत्रित होकर डिप्टी डीओ के माध्यम से डीओ के नाम ज्ञापन सौंपा और पिछले सालों में दिए गए बच्चों को पढ़ाने की एवज में रीइंबर्समेंट की डिमांड की। स्कूल संचालकों ने कहा कि पिछले 5 सालों से सरकार ने रीइंबर्समेंट नहीं दी है। ऐसे में इस साल बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने में वो अक्षम हैं। आज हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची थी यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए। यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा हम सबको मजबूरी में और फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि ये 134A का रूल सरकार अपनी मर्जी से कभी किधर को स्टीयर कर देती है, कभी किधर को स्टीयर कर देती है। अभी कुछ महीने पहले हमें मैसेज दिया गया था कि इस साल से नए 134A के एडमिशन नहीं होंगे और सारे के सारे एडमिशन मॉडल संस्कृति स्कूलों में किए जाएंगे और हमारा बकाया पैसा भी दे दिया जाएगा जो पुराने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, जो 4-5 सालों से 6 सालों से पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और सडनली बिना नोटिस के हमारे को 4 दिन का टाइम दिया गया कि अपनी वैकेंट सीट्स दीजिए। इतनी जल्दबाजी में ऐसा क्यों किया गया और बार बार अपना स्टैंड क्यों चेंज कर रही है सरकार? इससे स्कूल के साथ साथ सबसे ज़्यादा बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है सारा कुछ। हम लोग अगर हम स्कूलों को कॉम्पनसेशन ठीक से मिले और बिल्कुल फ्री एंड फेयर इनकम सर्टिफिकेट वाला बच्चा मिले जो कि रियल नीडी बच्चा है, और साथ में जो टेस्ट है वो बिल्कुल ठीक मेरिटोरियस बच्चे को एडमिशन दिया जाए, तो हम लोगों को एडमिशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब दिक्कतों को करके इन सब हर चीज़ में डाइल्यूशन है और करप्शन है कि इनकम सर्टिफिकेट की गड़बड़ है, एग्ज़ाम देने में मेरिटोरियस स्टूडेंट डिक्लेयर करने में गड़बड़ है, और साथ में एडमिशन की जो प्रोसेस है और जो फीस रिइंबर्समेंट है, इन सब की दिक्कत आ रही है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो हम आने वाले समय में बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। इसी रिक्वेस्ट के लिए सरकार को हमने ये डिमांड दी। निजी स्कूल संचालकों की मांग को लेकर जब हमने शिक्षा विभाग के डिप्टी डीओ से बात की तो उन्होंने बताया कि निजी स्कूल संचालक उनसे मिलने आए थे, जिनकी मांग है कि निजी स्कूल संचालकों ने पिछले साल जिन बच्चों को पढ़ाया था उनकी फीस नहीं आई है, तो वहीं यदि कोई गलत इनकम सर्टिफिकेट देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि सभी को यह कह दिया गया है कि जिनकी भी पेमेंट नहीं आई है वह दोबारा से रिक्वेस्ट भेजें। इस संबंध में डायरेक्टर ऑफिस में लिख दिया जाएगा। जो प्राइवेट स्कूल से आए थे इनकी रिप्रेजेंटेशन एक मेमोरेंडम दिया है इन्होंने डीओ सर के नाम। तो इनके जो भी पॉइंट्स हैं कि इनकी कुछ फीस की पेमेंट्स नहीं आई हैं तो उसके रिगार्डिंग हम आगे भेज देंगे जो इनका बैलेंस अमाउंट है, और जो टेस्ट हैं वो फेयर होते हैं। इसमें अनफेयर इन्होंने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार जो होता है तो इसमें और इनकम सर्टिफिकेट अगर फेक है, अगर कोई फेक देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी।